यूपी स्कॉलरशिप बीएड सेकेंड ईयर वालों को अपना फॉर्म रिन्यूअल करने के बाद फॉर्म में क्या क्या चेंज करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। फॉर्म आपका मोबाइल से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका सारा कुछ यहाँ पर पर्सनल जानकारी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम और डेट ऑफ बर्थ शो होगा। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा सबसे किनारे पर यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पर कई ऑप्शन खुल करके आएंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, तो इसे आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो यहाँ पर आधार नंबर डाल करके OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रमाणीकरण हो जाएगा। मोबाइल नंबर डाल करके इस पर क्लिक करने के बाद OTP आएगा, इसका भी प्रमाणीकरण हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद NCPI सत्यापन है तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको सेकेंड ईयर के फॉर्म में क्या चेंज करना है। यहाँ पर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। मेन यही है, यहीं से चेंज होगा सेकेंड ईयर वालों का। तो यहाँ पर नवीनीकरण इस पर क्लिक करते हैं और इसके पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिएगा आपका 5 सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। पहला यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन का, शैक्षणिक, निजी और शुल्क संबंधित गत वर्ष। यहाँ पर देखिएगा 5 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चेंज करना होगा यहाँ पर केवल शैक्षणिक, शुल्क संबंधित और गत वर्ष 3 ही सेक्शन में हमें चेंज करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन वाले विवरण में यहाँ पर आपका पर्सनल जानकारी शो होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपको आना होगा, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शैक्षणिक का, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका शैक्षणिक का विवरण खुल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका शैक्षणिक का विवरण खुल जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये फॉर्म आपका बीएड का है। तो यहाँ पर आपका कोर्स का नेम, यहाँ पर पाठ्यक्रम का नेम और कोर्स का नेम दोनों ही समान होता है। यहाँ पर अभी वेबसाइट के कारण नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बैचलर ऑफ एजुकेशन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि आपका ये बीएड का फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का नाम दिखाई दे देगा। इसके बाद यहाँ पर चेंज केवल 2 सेक्शन में करना होगा। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा प्रवेश, यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि यानी फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में किस तारीख को एडमिशन लिया था, तो ये डेट यहाँ पर आपकी पहले से रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर हल्का सा ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज करना जो है यहाँ पर आपको देखिएगा जो दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में, यानी कि वर्तमान सेकेंड ईयर में आपका कौन से डेट को एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना होगा। जो कि यहाँ पर पुराना वाला ही पड़ा था 31/10/2022, जैसे कि मेरा था, तो यहाँ पर 31/10 दोनों सेम ही था, तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब सेकेंड ईयर का एडमिशन डेट जो कि सेकेंड ईयर में जिस तारीख को लिया है, यहाँ पर वो वाली डेट डालनी होगी। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर वो वाली डेट डाल देते हैं जिस तारीख को यहाँ पर 2023 यानी कि सेकेंड ईयर में हमने एडमिशन लिया। तो यहाँ पर तारीख डालने के लिए इस पर क्लिक करके इसके बाद देखिएगा तो हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर में एडमिशन यहाँ पर देखिएगा 9/11/2023 को लिया था। तो यहाँ पर चलिए हम डाल देते हैं, यहाँ से 2023 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसे 11 कर देंगे और 9 नवंबर को 2023 में एडमिशन सेकेंड ईयर में लिया था, तो यहाँ से कर देते हैं। इसके बाद 9/09 यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर चेंज होता है, तो कर लीजिएगा आप अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार। यहाँ पर देखिएगा मेरा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से है, तो यहाँ पर एक ही बार यहाँ पर होता है UIN बनता है, वही दोनों साल में वैलिड रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मेरा सेम ही है, दोनों साल में यही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना। अगर आपका चेंज है तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपना यहाँ से देखिएगा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका अगर चेंज होता है तो यहाँ से इसे हटा करके और जो भी हो कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर
केवल हमें यहाँ पर एडमिशन डेट ही चेंज करना था, 9/11/2023 कर दिया है 31/10/2022 से। तो यहाँ पर देखिएगा मुझे इसमें कुछ नहीं करना, डेट ही चेंज करना है शैक्षणिक विवरण में। और दूसरा यहाँ पर एफिलेटिंग पंजीयन क्रमांक, विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक करना होता है। अगर चेंज होता है तो, नहीं होता है तो इसे सेम ही रहने देंगे, जैसे कि मैंने सेम यहाँ पर रख दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 46,673 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डालेंगे 46,673। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर आपका दिखाई दे देगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिएगा आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको सक्सेसफुली अपडेटेड का यहाँ से पता चल जाएगा कि यानी आपका अपडेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेटेड का लिखा हुआ आपको दिखाई दे देगा सबसे ऊपर में। इसके बाद देखिएगा अब आपका यहाँ पर शैक्षणिक में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ निजी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर निजी में कुछ नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, निजी में कुछ होता नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आपका कुछ चेंज नहीं करना है। छात्र छात्रा के पिता साक्षर हैं, नो यहाँ पर है, इससे कुछ नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा कर भी सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर इसे सेम ही रहने देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद शुल्क संबंधित पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा आपको शुल्क संबंधित पर क्लिक करते हैं शुल्क संबंधित विवरण यहाँ पर आपका खुल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा शुल्क संबंधित विवरण। इसके बाद देखिएगा यहाँ से कॉलेज से जो भी हो पता कर लीजिएगा कॉलेज में आपके क्या डालना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे कॉलेज में ये फर्स्ट ईयर का 51,250 रुपये डलवाया था, जो कि फर्स्ट ईयर में पड़ा हुआ था। अभी सेकेंड ईयर में ये फीस 30,000 डालने को बोला गया है, तो यहाँ से मैं 30,000 कर दूंगा। अगर आपका यहाँ पर कुछ और है तो आप अपने अनुसार कॉलेज के जो भी कॉलेज वाले भरवा रहे हो उतना रुपया डाल करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए अभी यहाँ पर हमारे कॉलेज में 30,000 बोला गया, तो यहाँ पर देखिएगा इसे हटा देंगे और यहाँ से 30,000 कर देते हैं। यहाँ पर 30,000 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 24,991 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 24,991 और यहाँ पर देखिएगा इस पर यहाँ पर चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा जो दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अपडेट से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 30,000 रुपये फीस अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपना फीस अपडेट कर देंगे। चलिए हम यहाँ से कर देते हैं, अपडेट पर क्लिक करते हैं और देखिएगा जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पर देखिएगा फिर से वेबसाइट रिफ्रेश होगी और यहाँ से फिर से एक बार आपको यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली का यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपके फार्म में ये चीज़ अपडेट हो गई। यानी कि अब जो 51,250 रुपये फीस थी वो यहाँ पर देखिएगा अपडेट हो गए, सक्सेसफुली अपडेट हो गई। अब वो फीस यहाँ पर 30,000 रुपये डल गई। इसके बाद देखिएगा गत वर्ष पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर गत वर्ष का सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा खुलेगा गत वर्ष का ऑप्शन, यहाँ पर आएगा गत वर्ष का यहाँ पर विवरण खुल जाएगा और यहाँ पर गत वर्ष का विवरण खुल चुका है। चलिए हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा गत वर्ष का विवरण में यहाँ पर आपको पास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटेड विथ मार्क, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार इस प्रमोट का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ से पर आपको केवल पास ही पर क्लिक करना होगा, फेल का भी कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर पास वाले पर पास ही पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पास करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तो आपकी यूनिवर्सिटी कोई दूसरी है। तो यहाँ से देखिएगा एक सेमेस्टर प्रणाली भी होती है, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6 महीने का, और यहाँ पर 6 महीने में पेपर हो जाता है। तो अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरे यूनिवर्सिटी में वार्षिक प्रणाली है परीक्षा का, एक साल में एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पर मैंने वार्षिक परीक्षा प्रणाली क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिएगा वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम में अंक मिलता है डायरेक्ट तो यहाँ पर अंक प्रणाली करेंगे। अगर नंबर CGPA प्रणाली या SGPA में मिलता है तो यहाँ से अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर देखिएगा मेरा वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली है, तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नंबर डालना होता है गत वर्ष का प्राप्तांक, यानी जितने नंबर में से जितना नंबर पाए हैं। जैसे कि 700 में से 495 नंबर मिला हुआ है तो यहाँ पर नंबर डालेंगे, और कितने में से कितना मिला हुआ है, जैसे कि 700 में से 495 मिला हुआ है तो यहाँ पर डालेंगे। जो भी हो आपका अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है
गत वर्ष का प्रतिशत, तो ये ऑटोमेटिक ही जैसे ही ये दोनों डाल देंगे आप, यहाँ पर प्रतिशत अपने आप ही आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपको परसेंटेज निकाल करके डालना है। यहाँ पर परसेंट जैसे ही आप गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर परसेंटेज जो भी बन रहा होगा अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना होगा। यहाँ पर देखिएगा जो भी आपके कॉलेज का नाम हो यहाँ पर अपने अनुसार कर लेंगे। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे जो कि मैंने पहले से ही डाल रखा है। और डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन, अब इसमें भी गत वर्ष में भी सब कुछ हो गया। अब यहाँ से आपको अपडेट करना होगा, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको 73,800,981 जो है यहाँ पर आपको डालना होगा। 73 आपका अलग शो करेगा, तो यहाँ से अपने अनुसार कर लेंगे जो भी हो 981। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली का यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर जो कुछ भी चेंज करना था हो गया। अब आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। अब आपको चेक वाला फॉर्म निकालना है जो कि कॉलेज में चेक करवाना है या खुद से भी कर सकते हैं। तो चेक वाला फॉर्म निकालने के लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे जो कि यहाँ पर देखिएगा होम का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप अपने फार्म के होम पेज पर डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पर चले आए होम डैशबोर्ड पर और यहाँ से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यही वाला प्रिंट का जांच वाला प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे होता है फाइनल सबमिट का, उस पर नहीं करना है। उस पर कर देंगे तो आपका कोई भी अगर गलत जानकारी डाले रहेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर से जाँच वाला प्रिंट निकाल लेंगे क्लिक करके। आप अपने PDF फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और जा करके निकलवा भी सकते हैं उसको। और यहाँ पर अगर आपका कुछ गलत मिलता है जांच में तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से फिर से आएंगे, यहाँ पर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें पर इस पर फिर से क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बस B.Ed सेकेंड ईयर वालों को यही इतना ही करना है, इसे बाकी फॉर्म में कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ पहले का ही विवरण है, फ़ोटो नाम सब कुछ पहले का ही रहेगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहता है तो इसके नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके 3 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा।